नमस्कार दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच में पिछले 15 महीनों से लगातार युद्ध चलता आ रहा है, लेकिन पूरी दुनिया के लिए एक खुशखबरी आई है। इजराइल और हमास के बीच में एक युद्ध विराम संधि हुई थी। उस युद्ध विराम संधि का जो पहला फेज है वो लागू कर दिया गया है। इस वीडियो में आप ये देख सकते हैं साफ साफ कि हमास ग्रुप के द्वारा जो इजराइल के बंधक नागरिक उसके पास हुआ करते थे, उन 3 महिला बंधक नागरिकों को हमास ग्रुप ने रिलीज कर दिया है और ये इजराइल को सौंपने का काम कर दिया है। इस वीडियो में अब हम ये समझेंगे कि युद्ध विराम संधि क्या है, कितने फेज हैं इसके, पहला फेज क्या है, दूसरा फेज क्या है, तीसरा फेज क्या है। हमास ग्रुप ने तो 3 लोगों को यहां पर जो इजराइल के नागरिक उसके पास बंधक थे उनको रिलीज कर दिया है। कितने लगभग बंधक इजराइल के नागरिक अभी भी हमास ग्रुप के पास है, इसके बदले में इजराइल ने क्या हमास के लोगों को रिलीज किया है, या जो पैलेस्टीनियन पीपुल जिनको इजराइल ने बंधक बना रखा है उनको क्या इजराइल ने रिलीज किया है, इस बात को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो इजराइल हमास सीज फायर डील बिगिंस, जो डील हुई थी, संधि हुई थी, युद्ध विराम संधि इजराइल और हमास के बीच में, उसका पहला फेज लागू कर दिया गया है और इजराइल के जो होस्टेजेस, इजराइल के जो बंधक लोग हमास ग्रुप के पास थे वो हमास ग्रुप ने इजराइल को सौंपे हैं और यहां पर पैलेस्टीनियन बंधक लोग जो इजराइल के पास थे उनको इजराइल ने रिलीज किया है। यहां पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है फुटेज में, अभी आपने वीडियो भी देखा, वो 3 महिला नागरिक जो इजराइल की थी और बंधक थी ये किसके पास, हमास ग्रुप के पास, इन तीनों को रिलीज किया गया है और ये तीनों आपके सामने हैं। ये लगभग 15 महीनों से हमास ग्रुप के पास ये बंधक बनी हुई थी। इसमें एक तो रोनी गोनेन है जिनकी उम्र 24 साल के आसपास है, एक 31 साल की डोरन है और एक 28 साल की एमिली है। इन 3 लोगों को, और इस दौरान हमास के 100 से भी ज्यादा लड़ाके यहां पर मौजूद थे। ये जो रेड क्रॉस एम्बुलेंस लेकर आए थे इनको यहां से पास कर रही है। उस टाइम पे छतों के ऊपर भी जो हमास के लड़ाके हैं वो उछल कूद कर रहे थे और जश्न मना रहे थे कि हमारी जीत हो गई, हमारी जीत हो गई है। इसके रेस्पॉन्स में हमास ग्रुप के द्वारा 3 महिला बंधक जो हमास ग्रुप के पास थे, इजराइल के नागरिक, उनको हमास ग्रुप ने रिलीज किया। इसके रेस्पॉन्स में ये मैं आपको बात बता रहा हूं, 19 तारीख को ये घटना हुई थी। 19 तारीख को तो किसने रिलीज किया था, 19 तारीख को तो रिलीज किया था हमास ग्रुप ने 3 बंधकों को, और इसके रेस्पॉन्स में फिर जो पैलेस्टीनियन सिटीजन्स, पैलेस्टाइन के जो नागरिक जिनको किसने कैप्चर कर रखा था, इजराइल ने कैप्चर कर रखा था 90 पैलेस्टीनियन सिटीजन्स को जो इजराइल के पास कैद हुआ करते थे उनको इसके रेस्पॉन्स में इजराइल ने रिलीज कर दिया है। यानी किसको सौंप दिया है, पैलेस्टीनियन लोगों को हमास ग्रुप को सौंप दिया है। तो इधर से हमास ग्रुप ने 3 लोगों को रिलीज किया और इधर से जो इजराइल है उसने 90 लोग जो उसके पास बंधक बनाए हुए थे इजराइल ने पैलेस्टीनियन लोगों को, उनको रिलीज कर दिया है। और मैं आपको बता देता हूं आगे बढ़ के कि आगे होने वाला क्या है। ऐसा फर्स्ट फेज में कहा गया कि जो 33 लोग हैं, 33 लोगों को तो हमास ग्रुप इजराइल को सौंपेगा। 33 लोगों को हमास ग्रुप किसको सौंपेगा, इजराइल को सौंपेगा। उसमें से 3 तो अभी सौंप दिए गए हैं, प्लस इसके रेस्पॉन्स में 3 के रेस्पॉन्स में 90 पैलेस्टाइन पीपल को किसने, इजराइल ने हमास को सौंप दिया है। ये वाली बात हुई है। ये जो 33 लोग हैं इनको कैसे सौंपा जाएगा, कैसे रिलीज किया जाएगा, देखो अभी आपको पता है 3 लोगों को तो अभी रिलीज कर ही दिया गया है। इसके बाद 4 लोगों को और रिलीज किया जाएगा 7 दिन के अंदर अंदर, और फिर जो 26 लोग और बचे हैं उनको फिर धीरे धीरे आने वाले 5 सप्ताह में रिलीज कर दिया जाएगा। तो 7 लोगों को, 3 और 4 कितने हो गए, 7 लोगों को तो इसी सप्ताह में रिलीज कर दिया जाएगा और आने वाले फिर जो 5 सप्ताह होंगे उनमें 26 लोगों को और रिलीज कर देगा हमास ग्रुप। तो टोटल 33 लोगों को रिलीज कर दिया गया है। इसके रेस्पॉन्स में जो इजराइल है, इजराइल उसके पास जो पैलेस्टीनियन नागरिकों को उसने बंदी बना रखा है गाजा पट्टी में और आसपास के एरिया में, और इजराइल के अंदर इजराइल ने बड़े पैमाने पर जो पैलेस्टीनियन सिटीजन्स है उनको बंधक बना रखा है। 1700 से भी ज्यादा जो पैलेस्टीनियंस प्रिजनर हैं किसके पास है, इजराइल के पास, उनको इसके रेस्पॉन्स में क्या करेगा, रिलीज करेगा। अभी कितने लोगों को किया है, 90 लोगों को किया है, ये आपको पता है।
और मैं आपको बता देता हूं कि ये वॉर की जो शुरुआत हुई थी वो 7 अक्टूबर 2023 को हुई थी, जब हमास ग्रुप ने बड़े पैमाने पर वहां पर इजराइल के ऊपर गोला बारूद बरसा दिया था, मिसाइल से अटैक कर दिया था, जिसमें इजराइल के 1200 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे और 250 से भी ज्यादा इजराइल के नागरिकों को हमास ग्रुप ने कैप्चर कर लिया था। उसमें से लगभग आधों को तो छुड़ा लिया गया है और अभी भी लगभग 100 के आसपास इजराइल के जो नागरिक हैं वो हमास ग्रुप के पास अभी भी है। उसमें से 33 लोगों को फर्स्ट फेज में रिलीज किया जाएगा, बाकी को फिर अगले फेज में रिलीज किया जाएगा। और इस 15 महीने के युद्ध में लगभग 46,000 से ज्यादा पैलेस्टीन के नागरिक मारे जा चुके हैं, जिसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, है ना, सभी प्रकार के जो पैलेस्टाइन सिटीजन्स है वो हैं। 46,000 से भी ज्यादा पैलेस्टाइन के नागरिक इस युद्ध में मारे जा चुके हैं। और ये डील क्या है मैं आपको बता दूं, 31 मई 2024 को इसको ड्राफ्ट किया गया था। इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बना रखा है। इसमें जो मीडिएटर का काम किया था, मध्यस्थता का काम किया था, ये जो डील करवाने का काम किया था, ये इजिप्ट ने, कतर ने और अमेरिका ने किया था। और कौन कौन सी पार्टी इसमें शामिल थी? एक तरफ हमास था और एक तरफ कौन था? इजराइल था। और 31 मई 2024 को इसको ड्राफ्ट किया गया था। अभी 15 जनवरी 2025 को, अब देखो जो बाइडेन को इसका श्रेय देना पड़ेगा। जो बाइडेन अब धीरे धीरे जाने वाले हैं, और जाने क्या वाले हैं, गए अब तो डोनाल्ड ट्रंप क्या बन गए? राष्ट्रपति बन गए। तो जो बाइडेन जाते जाते तोहफा देके गए हैं। 15 जनवरी 2025 को इसको सील किया गया और 19 जनवरी से इसको क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। जो संडे को 19 जनवरी को 3 लोगों को रिलीज इधर से किया गया और 90 लोगों को रिलीज उधर से किया गया था। और इसमें होगा क्या? पहले फेज में क्या होगा? 6 सप्ताह तक तो जो बंधक इजराइल के हमास के पास है, हमास उनको लौटाएगा, और जो बंधक पैलेस्टाइन के नागरिक इजराइल के पास है, इजराइल इनको वापस लौटाएगा। तो 6 सप्ताह तक तो केवल ये जो बंधक हैं, होस्टेजेज हैं, इनको एक्सचेंज किया जाएगा। फिर आने वाले जो 6 महीने हैं उस टाइम पे दूसरे फेज की बात कर रहा हूं, आने वाले 6 महीने तक इजराइल की जो सेना है जो गाजा पट्टी पर लगी हुई है वो सारी की सारी विड्रॉ की जाएगी, वहां से लौट कर आ जाएगी। और तीसरे फेज में 3 से 5 साल के बीच में ये जो पैलेस्टाइन नाम के देश को बड़ा नुकसान हुआ है, गाजा पट्टी को स्वाहा कर दिया गया है, ध्वस्त कर दिया गया है, इसको वापस से रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा, वापस से बनाया जाएगा। तो ये 3 फेज हैं। पहले फेज में 6 सप्ताह तक जो होस्टेजेज हैं, बंधक लोग हैं, इनको एक्सचेंज किया जाएगा। दूसरे फेज में 6 महीने तक का टाइम लगेगा और गाजा पट्टी से इजराइल की सेना वापस विड्रॉ हो जाएगी। और तीसरे फेज में रिकंस्ट्रक्शन किया जाएगा, पुनर्निर्माण किया जाएगा। और इसी बीच में ये जो 3 से 5 साल का टाइम पीरियड है ये इसमें लग सकता है। अब इसमें दिलचस्प बात यह, जो बाइडेन जाते जाते तोहफा देके गए हैं, इजराइल और हमास के बीच में पहले संधि करवा दी थी। अभी 19 जनवरी से इसकी शुरुआत हो चुकी है, आपस में एक्सचेंज हो रहा है, पहला फेज शुरू हो चुका है, इसके बाद दूसरा फेज और इसके बाद तीसरा फेज। इसी बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते भाषण दिया है। ट्रंप ने कहा कि मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। ये जो युद्ध विराम की संधि हुई थी 3 फेजेज वाली, ये पूरे के पूरे 3 फेज टिक पाएगी या नहीं टिक पाएगी, इसके ऊपर मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, मुझे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है। ये जो डील जो बाइडेन के द्वारा करवाई गई थी 3 फेजेज वाली, ये तीनों फेजेस तक लगातार टिक पाएगी, नहीं टिक पाएगी, ये पूरा फेज कंप्लीट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, इसके ऊपर मुझे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है। और उन्होंने आगे जाके ये भी कहा कि ये हमारा युद्ध नहीं है, ये उन लोगों का युद्ध है। उन लोगों का युद्ध मतलब ये हमास का और इजराइल का युद्ध है, ये हमारा युद्ध नहीं है। और मुझे कतई विश्वास नहीं है कि ये 3 फेजेस वाली ये जो डील है ये पूरी की पूरी टिक पाएगी। तो देखना होगा। अभी 19 जनवरी से पहला फेज शुरू हो चुका है। पहले हॉस्टेजेस को एक्सचेंज किया जाएगा धीरे धीरे, उसके बाद में फिर इजराइल की सेना विड्रॉ करेगी गाजा पट्टी से सेकंड फेज में, और तीसरे फेज में फिर रिकंस्ट्रक्शन किया जाएगा, बड़े पैमाने पर इसका पुनर्निर्माण किया जाएगा। तो देखना होगा। मैं तो ये चाहता हूं कि डील कंप्लीट होनी चाहिए। और ये जो इतना बड़ा क्लैश हुआ है, आम जनता मरी है, 46,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, इजराइल के भी मारे गए हैं, आम जनता का कभी कोई नुकसान नहीं होता। युद्ध में हमेशा राजनेता बॉम्बास्टिक भाषण देते हैं, पेट्रोटिज्म की बात करते हैं, लेकिन वो जो 46,000 लोग मारे जा चुके हैं, या इजराइल के जो लोग मारे जा चुके हैं, पैलेस्टाइन के जो लोग मारे चुके हैं, उनका कौन है रखवाला? कोई रखवाला नहीं है। तो युद्ध टलना चाहिए, पूरा होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद ही देश या शांतिप्रिय तरीके से मिडिल ईस्ट चल पाएगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।